जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 26 दिसंबर 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? 15 दिसंबर, 22 दिसंबर, 24 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर। साथियों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। साथियों, 2024 के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने और भ्रामक ऑनलाइन प्रथाओं से निपटने के लिए 3 नए ऐप लॉन्च किए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है जागो ग्राहक जागो ऐप, दूसरा है जागृति ऐप, तीसरा है जागृति डैशबोर्ड। ये 3 ऐप जो है उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने और भ्रामक ऑनलाइन प्रथाओं से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है। साथियों, 2024 की जो थीम है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की, वो है वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 2024 के लिए जो थीम है वो है वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके पहले साथियों देख लेते हैं इस मंथ में अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं एक क्रम से। 1 दिसंबर को साथियों विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। साथियों, 2024 विश्व मृदा दिवस की थीम है मिट्टी की देखभाल, मापें, निगरानी करें, प्रबंध करें। 6 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को साथियों अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 13 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। साथियों, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस, साथ में विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को साथियों राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। और 24 दिसंबर को साथियों आप सभी साथियों ने देखा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। साथियों, ये महत्वपूर्ण दिवस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में 1 नंबर के अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए इसे इग्नोर ना करें। अगर आप सभी साथी हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहेंगे तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम प्रतिदिन इसका रिवीजन कराते रहेंगे। आप केवल देखने से ये अपने आप जो है याद होता रहेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे श्री चंद्रशेखेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण या अनुराग ठाकुर? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस जयशंकर। साथियों, विदेश मंत्री एस जयशंकर को भारत की विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी द्वारा सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथियों, अपने स्वीकृत भाषण में जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती आत्मविश्वासपूर्ण उपस्थिति पर जोर दिया, यह बताते हुए कि राष्ट्र को अपनी क्षमताओं पर गर्व करना चाहिए। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, मणिपुर? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र।
हाल ही में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र राज्य में खुला है। साथियों, बात आई है महाराष्ट्र की। अभी महाराष्ट्र में हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। साथियों, महाराष्ट्र राज्य में जो राज्यसभा की सीट है वो है 19। एग्जाम में कई बार महाराष्ट्र राज्य के राज्यसभा सीट के बारे में क्वेश्चन आ गया है, इसलिए याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 19 यानी 19। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब। साथियों, सही उत्तर होगा दिल्ली। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव का उद्घाटन जो है दिल्ली में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भूटान के शाही सम्मान से सम्मानित किया गया? अरुण कपूर, जिग्मे खेसर, अजीत डोभाल या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अरुण कपूर को हाल ही में भूटान के शाही सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथियों, भारत, भूटान और ओमान में शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाने वाले भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल से सम्मानित किया गया। थिम्पू के चागलिमथांग स्टेडियम में आयोजित 117 में भूटानी राष्ट्रीय दिवस समारोह में कपूर को प्रतिष्ठित रेड स्कार्फ और दासों की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो आमतौर पर वरिष्ठ भूटानी अधिकारियों को दिया जाने वाला एक दुर्लभ सम्मान है। साथियों, यह भूटान के शैक्षिक विकास के साथ उनके दीर्घकालिक जुड़ाव में एक और मील का पत्थर है। भूटान साथ है, उसकी कैपिटल है थिम्पू। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में 10,000 नए पैक्स और डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, अरविंद केजरीवाल या अमित शाह? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह। हाल ही में अमित शाह ने नई दिल्ली में 10,000 से अधिक बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों का उद्घाटन करेंगे। साथियों, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र, रुपे किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो एटीएम भी वितरित किया गया। साथियों, पैक्स का गठन पीएम मोदी के सलाहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसका लक्ष्य है साथियों 5 साल के भीतर हर पंचायत में एक सहकारी समिति स्थापित करना। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जनरल वीके सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? मिजोरम, बिहार, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिजोरम। हाल ही में साथियों जनरल वीके सिंह को मिजोरम राज्य का राज्यपाल बनाया गया। साथियों, डॉक्टर हरि बाबू कुम्भपति जो मिजोरम राज्य के राज्यपाल थे, उनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया और जनरल वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया। साथियों, डॉक्टर विजय कुमार सिंह यानी वीके सिंह सेवानिवृत्त हैं, उन्हें मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। साथ में साथियों राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो बिहार के राज्यपाल थे, उनको केरल का राज्यपाल बना दिया गया है। आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के वर्तमान राज्यपाल थे, उन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। अजय कुमार भल्ला जो साथियों पूर्व गृह सचिव थे, उनको मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अजय कुमार भल्ला को मणिपुर राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। साथियों, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे भ्रष्टाचार के मामले में 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? अरविंद केजरीवाल, रोड्रिगो रेटो, अनिल अंबानी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोड्रिगो रेटो। हाल ही में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रमुख हैं रोड्रिगो रेटो को भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों के लिए मैड्रिड की एक अदालत द्वारा लगभग 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
साथियों बात आई है IMF की, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो इसकी फाउंडेशन साथियों, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1944 ईस्वी को। जो प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय में MD हैं वो हैं क्रिस्टलिना जियोर्जियो। याद रखिएगा साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान या अमित शाह? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नरेंद्र मोदी। हाल ही में साथियों अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का उद्घाटन किया गया। साथियों इस परियोजना से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के किसानों को लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्टार टेनिस खिलाड़ी डेनियल शेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लग गया है। किस देश से संबंधित है? भारत, रूस, ब्राजील या चीन? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। हाल ही में पंजाब की शीर्ष सॉरी साथियों, हाल ही में स्टार टेनिस खिलाड़ी डेनियल शेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लग गया है। साथियों किस देश से संबंधित है? वो रूस से संबंधित है। साथियों बात आई है रूस की, तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, और वहां की संसद का नाम है साथियों ड्यूमा। प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। याद रखिएगा, संसद का नाम साथियों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। जापान की संसद क्या नाम है? डायट है। ये दोनों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हाल ही में लिस्ट ए में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? अनमोल प्रीत सिंह, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक, वैभव सूर्यवंशी? साथियों सही उत्तर होगा अनमोल प्रीत सिंह। पंजाब के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अनमोल प्रीत सिंह विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए मैच में केवल 35 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। यह अविश्वसनीय उपलब्धि उन्हें लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में तीसरे सबसे तेज शतक के लिए जेक फ्रेजर मैककर्ग जो 29 गेंदों में बनाए थे और एबी डिविलियर्स जो 31 गेंद में बनाए थे, उनके बाद इनका स्थान रखती है। महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चयनित किया है? डॉक्टर द्विपा द्विवेदी, अजय कुमार, डॉक्टर शिवम सिंह या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर द्विपा द्विवेदी। हाल ही में साथियों हमारे जीवन को आकार देने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में शिक्षकों की अहम भूमिका है। साथियों एक शिक्षिका ऐसी मिसाल है जो सैकड़ों चिरागों को रोशन करता है। शिक्षक ऐसी मिसाल है साथियों जो सैकड़ों चिरागों को रोशन करता है। इसी महता कार्य में जुटी यूपी के सुल्तानपुर के केस कुमारी राज्य की बालिका इंटर कॉलेज की प्रवक्ता डॉक्टर दीपा द्विवेदी, उन्होंने इनोवेशन के माध्यम से विषय को कुछ इस तरह रोचक बनाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको राज्य अध्यापक पुरस्कार से चयनित कर लिया है। याद रखिएगा साथियों, महत्वपूर्ण है। बात आई है उत्तर प्रदेश की, कैपिटल है लखनऊ। प्रेजेंट में जो CM है योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं साथियों। कल का प्रश्न हम आप सभी साथियों के लिए दिए थे जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना था कि असम की राजधानी है। 4 ऑप्शन थे, दिसपुर, अगरतला, आइजोल या इम्फॉल। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिसपुर। अगरतला साथियों त्रिपुरा की राजधानी है, आइजोल मिजोरम की राजधानी है, इम्फाल जो है साथियों मणिपुर की राजधानी है। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, अगरतला राजधानी है मणिपुर, त्रिपुरा, बिहार या पंजाब? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप सभी साथी कमेंट अवश्य करिएगा। साथियों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन
कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम ग्रुप सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी साथी जुड़ें, अपना एग्जाम ग्रुप सेंटर परिवार और बड़ा हो सके, और हम आप सभी साथियों के लिए दिन प्रतिदिन अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करते रहें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो। ठीक है साथियों, जय हिंद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल। जय हिंद।